नमस्कार, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के अवकलन में प्रश्नावली 5.3। ठीक है, यानी कि आपको जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन बताया गया था उसके जस्ट आगे से क्वेश्चन बताया जाएगा। लेकिन आपका जो भी क्वेश्चन आज बताया जाएगा वो परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे जो कराया जाएगा आपको, ठीक है, वो आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपका एक या दो क्वेश्चन जरूर बोर्ड के पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो आज जो आपका 5.3 प्रश्नावली है ये भी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन आपका स्टार्ट किया जाएगा। है आपका क्या, y बराबर आपको दिया है, ध्यान से देखिएगा, आपको दिया है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशियल करना है, मान निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करते हैं पीछे आप लोग जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, सुनिएगा, यहाँ पे आपको जो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यक्स के स्थान पे कुछ ऐसा करे कि फार्मूला बने जिससे साइन इनवर्स कट जाए, फिर उसका डिफरेंशियल कर देंगे तो मान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको जो है कि यक्स बराबर मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, देखिए, यक्स बराबर लेट करेंगे, लेट यक्स बराबर tan थीटा, यक्स बराबर tan थीटा, इसमें रख देंगे तो आपका होगा क्या, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस यक्स बराबर ये है तो tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ये किसका फार्मूला है। तो आपको बता दूं कि काफ 2 थीटा जो बराबर होता है, काफ 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये आपका यानी कि काफ 2 थीटा का फार्मूला आप जानते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। वही काम यहाँ पे इसके स्थान पे x बराबर tan थीटा रख दिया गया, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिएगा, ये y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, ये किसका मान है, ये किसका फार्मूला है, ये आपका काफ 2 थीटा। ठीक है, ये आपका कितना फार्मूला है, काफ 2 थीटा। तो ये आपका काफ 2 थीटा यहाँ पे रख देंगे तो काफ 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे तो साइन इनवर्स है, यहाँ पे कास है तो 100% कटेगा नहीं, यानी इसको साइन में चेंज किया जाए तो देखिए y बराबर साइन इनवर्स, इसको लिखिए क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। कहने का मतलब ये है मित्रों कि काफ 2 थीटा को हमने लिख दिया कि साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यानी ये है कि साइन 90 माइनस थीटा काफ थीटा। ये आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि उसी के स्थान पे ध्यान से सुनिएगा, 90 को यहाँ पे पाई बाई 2 लिखा गया। ठीक है, पाई बाई 2 बराबर 90, यानी 90 माइनस 2 थीटा तो कितना हो जाएगा, काफ 2 थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे y बराबर ये आपका आएगा साइन इनवर्स, ये कितना आएगा, साइन 90 माइनस 2 थीटा काफ 2 थीटा आ जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये स्टेप लिखने से पहले इसको ऊपर काट लीजिए। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स है ये, अब इसको हम लोग बदल लिए कि साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स है और अंदर साइन है। बचेगा क्या, ये जो आपका बचेगा, तो y बराबर आपका बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसको ऊपर हल करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, y बराबर आपका आया है
y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिएगा, बात को एकदम ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे आपको यक्स बराबर आप माने थे क्या, tan थीटा। क्या माने थे, यक्स बराबर tan थीटा माने थे। तो यहाँ से थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये tan इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स। होगा या नहीं, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आया, tan इनवर्स यक्स। अब बताइए कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स यक्स आ गया तो उठा के क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, यानी कि y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा का मान कितना, tan इनवर्स यक्स। तो tan इनवर्स यक्स हो गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यानी कि d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2d बाई डी एक्स tan इनवर्स यक्स, ठीक है। ये था। अब देखिए ये होगा आपका dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, ये पाई बाई 2 आपका 90, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशियल आपको बताया गया है कि 0 होता है, यानी ये आपका टोटल 0 माइनस ये 2 है आपका, और tan इनवर्स यक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, यानी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है। आप इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्या, आपका बुक में दिया है y बराबर cos इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, आपका y बराबर, ठीक है, y बराबर cos इनवर्स, ठीक है, y बराबर cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। जितने भी आज आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सब आपका परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी को आप क्या करिएगा, ये जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वो आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसको आपको क्या करना है, स्टार लगा के आप इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए y बराबर cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आपको करना क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं बताया हूं कि ये जो अंदर कोष्टक के अंदर है इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फार्मूले बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसको x बराबर क्या पुट कर लेंगे, आप लेट कर लेंगे, लेट x बराबर क्या, tan थीटा, क्या tan थीटा। अब रख लेंगे इसमें मान। तो यानी सबसे पहले हम लोग हल कर रहे हैं इसको, तो यानी cos इनवर्स होगा क्या 2, ये x बराबर क्या है tan थीटा। अब बटे क्या मिलेगा आपको 1 प्लस x बराबर tan थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा। अब ये आपको बताना होगा कि ये किसका फार्मूला है, यानी फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज का फार्मूला है। तो देखिए ध्यान से, ये आपका जो भी फार्मूला है ये आपका sin 2 थीटा का फार्मूला है। किसका फार्मूला, sin 2 थीटा का। तो ध्यान से देखिएगा, y बराबर cos इनवर्स, ये किसका फार्मूला बना, sin 2 थीटा का, ठीक है। किसका बना, sin 2 थीटा का। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका क्या होगा, y बराबर cos इनवर्स। अब इसको cos में करने के लिए, इसको cos में करने के लिए क्या करेंगे, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा करेंगे। क्या करेंगे, 2 थीटा, क्योंकि थीटा के स्थान पे क्या है 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ पे मजला कोष्टक आप लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि cos से cos अब यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा। तो cos से cos कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका, y बराबर क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचेगा या नहीं। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। अब देखिए मैं ऊपर करता हूं इसका, और ये बात ध्यान रहे कि x बराबर आप क्या माने हैं, x बराबर क्या माने आप, tan थीटा। ये बात ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा इधर, तो tan इनवर्स
यक्स होगा, यानी थीटा की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, tan इनवर्स यक्स। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा आगे आपका यही आया है लास्ट में, यानी कि y बराबर आपका आया कितना, π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो y बराबर π/2 माइनस 2 और थीटा के स्थान पे tan इनवर्स यक्स। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसके बाद आपको यही करना है कि इन दोनों पक्षों का डिफरेंशियल कर देना है, यानी यक्स के सापेक्ष आपको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो देखिए यहां से होगा d/dx, y बराबर d/dx π/2 माइनस 2d/dx tan इनवर्स यक्स। ठीक है, d/dx y d/dx π/2 माइनस 2d/dx tan इनवर्स यक्स। अब यहां से होगा आपका dy/dx बराबर, ये कांस्टेंट है आपका π/2 यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री का आपका 0 हो जाएगा, 0 माइनस ये 2 और tan इनवर्स यक्स का 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये गुणे का चिन्ह है, 2 का गुणा कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, यानी dy/dx इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस यक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है, दोनों का आंसर। पिछले वाले का भी आंसर आपका कितना आया था, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका भी कितना आया है, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट था। अब अगला क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्या आपका, ये भी देखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स, ध्यान से सुनिएगा, साइन इनवर्स करके दिया है यफ, यानी कि चौथा नंबर का क्वेश्चन जो आपका है यफ वाला, चौथा नंबर का यफ वाला क्वेश्चन साइन इनवर्स बुक में दिया हुआ है कि y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, 2x करनी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, आप लोगों को वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चनों में आप किए, यानी कि इतना आपको पता होना चाहिए कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपको जो फंक्शन मिल रहा है उसमें आपको कहाँ पे क्या पुट करना है, आपका वो माइंडली काम करना चाहिए। ठीक है, आपको ये नहीं है कि कहीं से मिल जाए भैया उठा के रख दो, नहीं, ये आपको नहीं करना है। आपको बस इतना करना है कि ये जो आपका कोष्टक के अंदर है, इस कोष्टक के अंदर को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसके स्थान पे यानी यक्स के स्थान पे कोई मान पुट करिए, जो सूत्र बनेगा इससे कटेगा और उसका डिफरेंशियल कर देंगे, आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको माइंडली आपको सोचते रहना है। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना है। देखिए इसमें हम क्या पुट करेंगे, दिमाग, पहले देखिए दिमाग कैसे लगाते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स है, यक्स बराबर क्या रखेंगे कि साइन में आप साइन में वैल्यू आ जाए, तभी तो साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा, तो मान जो बचेगा उसका अवकलन कर देंगे, आंसर आएगा। अब देखिएगा यक्स बराबर आप रखेंगे क्या, देखिए यक्स बराबर अगर आप क्या रखते हैं, साइन थीटा रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर यक्स बराबर अगर साइन थीटा रखते हैं तो देखिए 2x के स्थान पे साइन थीटा, करनी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा, कास थीटा होगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, साइन से साइन कटेगा, 2 थीटा बचेगा, थीटा का वैल्यू वहां से रख देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, मान आएगा। तो देखिए वही काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यक्स बराबर क्या करेंगे, पुट करेंगे, यक्स बराबर आपको रखना है मान, यक्स बराबर साइन थीटा, क्या रखना है, साइन थीटा। देखिए तो y बराबर आपको मान हमेशा y बराबर ही आपको तो मान मिल रहा है, यानी y बराबर आपको क्या करना है, साइन इनवर्स। ठीक है, अब कोष्टक के अंदर ये 2 है आपका, यक्स की वैल्यू आपकी कितनी है, साइन थीटा, कितना, साइन थीटा। अब करनी के अंदर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका y बराबर साइन इनवर्स, ये क्या होगा, अंदर सॉल्व करके लिखते हैं, 2 साइन थीटा
अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा करनी के अंदर, और जब करनी से बाहर निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, काफ थीटा। कितना, काफ थीटा आएगा। ये किसका फार्मूला है इतना, ये आपका किसका फार्मूला है, आप बताएंगे किसका, साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स ये किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन 2 थीटा का, हाँ या ना। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा आपका, साइन से साइन इनवर्स कटेगा तो बचेगा क्या आपका 2 थीटा। क्या बचेगा, 2 थीटा। अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, अब इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। और एक बात ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यक्स बराबर आप माने क्या है, यक्स बराबर आप माने साइन थीटा, क्योंकि आपका जो वैल्यू है यहाँ पे पुट की जाएगी इसलिए उसकी जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आएगा, ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स यक्स होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, किसमें, y बराबर 2 थीटा में। ये आपका आया है y बराबर आपका 2 थीटा आया है, तो y बराबर ये 2 और थीटा के स्थान पे क्या, साइन इनवर्स यक्स। अब दोनों पक्षों का क्या करिए, डिफरेंशियल कर दीजिए। क्या करिए, डिफरेंशियल, यानी कि आप लिख देंगे कि दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखिएगा आपको इतना पता है कि y है यहाँ पे, तो y ये आपका 2 है, 2 साइन इनवर्स dx है। ठीक है, अब देखिए d बाई डी एक्स यहाँ पे लिख दीजिए और 2 बाहर करके, यानी 2 यहाँ पे और d बाई डी एक्स यहाँ पे लगा दीजिए, और ये ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, यानी dy अपॉन dx हो जाएगा ये कितना आएगा, ये 2 तो रहेगा ही। और देखिए साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है 1 अपान करनी में 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 अपान करनी में 1 माइनस x स्क्वायर आ गया। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपान करनी में 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, स्टार लगा के रखिए इसको, ये क्वेश्चन परीक्षा में आपके आ सकते हैं। ठीक है, बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके हैं ये आपको बता दूं कि इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट। यानी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आप लगाएं उसको अच्छे तरीकों से, अच्छे नॉलेज के साथ उसको गहन अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड के पेपर में आए तो आपको जल्दी लगाने की क्या हो, जल्दी से जल्दी लगा डालिए। यानी अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं y बराबर, ये आपका जी नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, जी नंबर का क्वेश्चन, चौथा नंबर का जी। ठीक है, यानी दिया है कि सेक इनवर्स y बराबर है आपका सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन, y बराबर सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या यहाँ पे, करेंगे क्या यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। x बराबर आपको वही काम करना है, पुट करना है। तो x बराबर आप क्या मानते हैं यहाँ पे, x बराबर आप मान लीजिए क्या, x बराबर मान लीजिए कॉफ थीटा। क्या मान लीजिए, कॉफ थीटा, x बराबर कॉफ थीटा। तो y बराबर होगा क्या आपका सेक इनवर्स, ये 1 अपान 2 x के स्थान पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका जो फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको इधर मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। काफ 2 थीटा का आपका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, आप क्या लिख देंगे उसके स्थान पे, काफ 2 थीटा, यानी y बराबर आपका आएगा सेक इनवर्स 1 अपान इसके स्थान पे काफ 2 थीटा, इसके स्थान पे काफ 2 थीटा। ठीक है, अब ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या होगा आप ही बताइए,
तो यानी कि y बराबर आपका सेक इनवर्स 1 अपान काफ टू थीटा, ऊपर जाएगा सेक टू थीटा, क्या सेक टू थीटा, सेक से सेक कट जाएगा आपका, क्या बचेगा y बराबर आपका टू थीटा, क्या बचेगा टू थीटा, हाँ या ना। अब देखिए टू थीटा बचा, तो टू थीटा यानी थीटा के यहां से वैल्यू रखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से y बराबर टू थीटा आया, तो y बराबर टू थीटा मैं एक बार यहाँ पे लिख ले रहा हूं। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आप बताइए, थीटा की जो वैल्यू आपकी आएगी वो cos इनवर्स x आएगी, क्या आएगी cos इनवर्स x, ठीक है। यानी थीटा की वैल्यू cos इनवर्स आई, यहाँ पे पुट कर लेंगे तो आपका आएगा क्या y बराबर टू, यहाँ पे cos इनवर्स x, ठीक है। अब डिफरेंशियल कर देंगे तो dy अपान dx, देखिए क्या किया जा रहा, सबसे पहले मान को हल करते करते यहाँ पे लाया गया, अभी तक तो डिफरेंशियल नहीं किया गया है कहीं भी, देखिए कहाँ dy अपान dx है, कहीं है, तो अब कहीं नहीं है, तो अब लास्ट में जो मान आया थीटा का, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखा गया। अब इसका जो आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कर देना है, यानी कि आपको यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आपका डिफरेंशियल मान आएगा, यानी कि dy अपान dx इक्वल टू टू, इसका cos इनवर्स x का डिफरेंशियल करेंगे तो -1 अपान करनी में 1 माइनस x स्क्वायर। आपको बता दें कि जो cos इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है वो आपका साइन इनवर्स x के डिफरेंशियल में बस माइनस लगा दीजिए, आपका cos इनवर्स x का डिफरेंशियल आ जाएगा। तो मित्रों आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपका dy अपान dx की जो वैल्यू आ रही है वो cos इनवर्स x के स्थान पे cos इनवर्स x का 1 अपान करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसमें माइनस लगा दीजिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि cos इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है, यानी आपको ये पता होना चाहिए। तो dy अपान dx इक्वल टू कितना आया, ये 2 का गुणा कर दीजिए -2 अब अटेक करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका। तो इस प्रकार आप लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 5वां नंबर की क्वेश्चन, चौथा का आपका पूरा टोटल हो गया है। अब जो भी बताया जाएगा, अब आपका 5वां क्वेश्चन, तो आपका ये प्रश्नावली आज समाप्त हो जाएगी 5.3, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 5वें नंबर क्वेश्चन में आपका पहला है कि y बराबर x साइन y, क्या दिया है ध्यान से देखिएगा, y बराबर आपको दिया है x साइन y, क्या दिया है y बराबर x साइन y दिया हुआ है। अब इसको कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना, x dy अपान dx, x dy अपान dx इक्वल टू आपको सिद्ध करना है y अपान यानी y बटे 1 माइनस एक्स कास y, 1 माइनस एक्स कास y, ये आपको सिद्ध करना है। यानी कि आपको y बराबर x साइन y दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है कि x dy अपान dx इक्वल टू y बटे 1 माइनस क्या x कास y। यानी कि कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि y बराबर जितना भी दे दिया और कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, यानी इसको आपको लेकर चलना है, हमेशा जो y बराबर दिया रहेगा इसको आप लेके चलेंगे और इस वाले को आप क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। यानी कि y बराबर जो वैल्यू दिया है उसको हम हल करते 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 आएंगे और लास्ट में क्या सिद्ध कर देंगे, जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यानी y बराबर x साइन y है, तो सबसे पहले मैं यही लिख रहा हूं, यानी y बराबर x साइन y, तो y बराबर x साइन y, ठीक है, लिख लिया गया। अब देखिएगा, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर
अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यहां से होगा क्या, डी बाई डी एक्स आपका, डी बाई डी एक्स ये आपका y बराबर डी बाई डी एक्स आपका यक्स साइन y, यानी ये दो फलन हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब यहां से डिफरेंशियल करेंगे। देखिए यहां से आएगा आपका डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए डी बाई डी एक्स यक्स साइन वाई है। ठीक है, यानी कि आपका प्रथम और सेकंड वाले पे लगेगा, यानी यक्स आपका उतर जाएगा, डी बाई डी एक्स आपका आएगा साइन वाई, क्या आएगा साइन वाई, प्लस ये आपका साइन वाई उतर जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या होगा यक्स आएगा। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एक्स, ध्यान दीजिएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू ये यक्स और साइन वाई का करेंगे तो कास वाई होगा, साइन वाई का कास वाई, या पुनः वाई का करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स, ये आपका बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, प्लस साइन वाई उतर जाएगा और यक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो एक आएगा, यानी यहाँ पे एक। ठीक है, इस डी वाई अपान डी एक्स को इधर लाएंगे, यानी कि आपका होगा क्या, डी वाई अपान डी एक्स माइनस ये इधर आएगा यक्स कास वाई और डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कितना होगा साइन वाई, कितना साइन वाई। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर सॉल्व करता हूं, या एक स्टेप अभी जा सकता है। इसमें से डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपका, बचेगा क्या, ध्यान से देखिएगा आपका बचेगा यहाँ पे वन माइनस क्या बचा यक्स कास वाई, क्या बचा वन माइनस यक्स कास वाई बराबर क्या है साइन वाई, क्या है साइन वाई आपका है। अब इसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं, एक लाइन और जाएगा आपका। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप वैल्यू क्या रखे थे, यक्स के स्थान पे क्या वैल्यू रखे थे, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, लेकिन आपको मालूम पड़ जाएगा क्या रखे हैं। डी वाई अपान डी एक्स, ध्यान से देखिएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आपको क्या आएगा साइन वाई। ठीक है, साइन वाई अब बटे क्या है वन माइनस ये आपका इसके बटे में चला जाएगा साइन वाई और इसके ये बटे में चला जाएगा, यानी कि वन माइनस यक्स कास वाई, ये है आपका। यानी कि यहां से क्या होगा, अब ध्यान देने वाली बात है, जो आपका डी वाई अपान डी एक्स बराबर साइन वाई बटे वन माइनस यक्स कास वाई, लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है वो भी देख के चलना है। यानी यक्स डी वाई अपान डी एक्स, देखिए आपको जो सिद्ध करना होता है उसको देख के चलेंगे तो उतना लाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप उसको देख ही नहीं रहे, पता चले सॉल्व किए पुनः उसको सॉल्व करते गए, पुनः जो प्रश्न था वही आ जाएगा। यानी आपको जो सिद्ध करने वाला होता है उसमें आपको बेहद ये जरूरी होता है कि जो सिद्ध करना है उसको आप देख के जाइए, चलिए कि क्या लाना है, क्या हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। तो ये आपका डी वाई अपान डी एक्स बराबर साइन वाई, यहाँ पे तो आपका क्या है, एक बात ये है कि जो प्रश्न में आपको दिया हुआ था, प्रश्न आपको जो दिया था कि y बराबर क्या दिया हुआ था, y बराबर यक्स साइन वाई, यही तो दिया था। ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध करना है इतना। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में यक्स से गुणा कर देते हैं, यानी यक्स डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, इसमें भी यक्स करिए यक्स साइन वाई, यक्स साइन वाई, अब बटे क्या आएगा वन माइनस जो आपका पहले है वन माइनस यक्स कास वाई। ठीक है, अब देखिए यक्स डी वाई अपान डी एक्स तो उतर जाएगा यक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर यक्स साइन वाई किसके बराबर है, ध्यान से देखिए यक्स साइन वाई आपका वाई के स्थान पे, y बराबर यक्स साइन वाई है, यानी यक्स साइन वाई के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं y रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या रखेंगे y, अब बटे क्या है वन माइनस यक्स कास वाई, हाँ या ना। अब ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है, आपका इति सिद्धम,
ये आपका क्या हो गया, इति सीधम हो गया। ठीक है, ये चीज है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे सिद्ध किया जा रहा है, यानी जो प्रश्न आपको दिया है उसको सॉल्व करते जाइए और जो लाना है उसको देखते रहिए कि हमें क्या लाना है। ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व करते आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपका था। देखिए dx dy अपान dx बराबर y अपान 1 माइनस एक्स का वाई। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको बुक में दिया है लास्ट क्वेश्चन। हाँ, दिया है आपको कि y बराबर, आपको दिया हुआ है कि y बराबर यक्स कास ए प्लस वाई। ठीक है, y बराबर यक्स कास ए प्लस वाई। ध्यान से देखिएगा, y बराबर, ये आपको दिया हुआ है यक्स कास ए प्लस वाई, ए प्लस वाई दिया हुआ है। ठीक है, y बराबर यक्स कास ए प्लस वाई है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको ये बता दे रहा हूं कि dy अपान dx का मान ज्ञात कर रहा हूं। ठीक है, और जो बुक में आपको दिया है सिद्ध करने के लिए वो आप लोग खुद सिद्ध करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन को मैं सिद्ध किया हूं एकदम उसी प्रकार। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि y बराबर यक्स कास ए प्लस वाई, यानी इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको मैं जो सिद्ध करने के लिए बोला है वो आपको मैं बता दे रहा हूं कि वो आप खुद सिद्ध करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये नहीं आ रहा सर, ये दोबारा बता दें, तो ये मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। यानी कि मैं यहाँ पे आपको ये चीज ये बताने जा रहा हूं कि y बराबर यक्स का से प्लस वाई दिया हुआ है, तो कह देता है यहीं पे कि आप क्या करिए, dy अपान dx का क्या करिए, मान ज्ञात करिए। तो आप कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। और जो सिद्ध करने वाली बात थी वो पिछले प्रश्न में अभी सिद्ध किया हूं, वैसे ही आप क्वेश्चन को सिद्ध कर देंगे। ठीक है, नहीं आता है तो आप तुरंत कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये आपको यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे आप, अवकलन। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर कर लीजिए। यानी क्या होगा, यहां से dy अपान dx इक्वल टू क्या होगा, यहां से d बाई dx यक्स कास a प्लस वाई। ठीक है, अब देखिएगा dy अपान dx इक्वल टू होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहां से यक्स और कास ए प्लस वाई, ये फर्स्ट ये सेकेंड। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला उतरेगा, डी बाई डी एक्स रहेगा किसका, कास ए प्लस वाई, प्लस कास ए प्लस वाई आपका उतर जाएगा डी बाई डी एक्स किसका, यक्स का। ठीक है, अब देखिए dy अपान dx इक्वल टू, ये आपका यक्स है, d बाई डी एक्स कास ए प्लस वाई, यानी इसका डिफरेंशियल आपको करना है। तो कैसे करेंगे, कास ए प्लस वाई का आप डिफरेंशियल करेंगे तो कास यक्स, इसको दिमाग में मानिए, तो कास यक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन यक्स होता है। क्या होता है, साइन यक्स, यक्स के स्थान पे ए प्लस वाई, और पुनः ए प्लस वाई का करेंगे तो ए का जीरो, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स। हाँ या ना, अब देखिए यक्स माइनस साइन ए प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, अब देखिएगा बात को, ये आपका बीच में क्या है, आपका गुणा है, क्या है, गुणा है, यहाँ पे बीच में आपका गुणा है, प्लस देखिए कास ए प्लस वाई, कास ए प्लस वाई, अब पुनः यक्स का करेंगे तो एक आएगा। अब देखिए क्या करना है, अब डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, ये माइनस है, इधर भी आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब जो देखिए, जब बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस होकर प्लस हो जाएगा, माइनस था पहले, अब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस यक्स साइन ए प्लस वाई, और क्या आया, डी वाई अपान डी एक्स। अब बराबर क्या आया,
cos a प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों में से dy अपान dx कॉमन कर लीजिए। तो dy अपान dx जब कॉमन करेंगे जो ही, तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे एक बचा, एक प्लस यक्स साइन ए प्लस वाई। क्या आएगा, यक्स 1 प्लस यक्स साइन ए प्लस वाई। ठीक है, बराबर आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा cos a प्लस वाई, cos a प्लस वाई आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आएगा आपका, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, आपको dy अपान dx का मान ज्ञात करना है, यानी कि बस dy अपान dx यहाँ पे छोड़िए, dy अपान dx यहाँ पे छोड़िए, अब बराबर के उधर cos a प्लस वाई। ठीक है, अब बटे में क्या आएगा, 1 प्लस यक्स साइन ए प्लस वाई। ये आपका आंसर। ठीक है, कुछ इसी टाइप से आपको सिद्ध करने वाली भी बात दी होगी, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिद्ध कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, मैं उसको दोबारा अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है आपका। तो अगर dy अपान dx पूछता तो ये आप करते। ठीक है, तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।